मम्मी मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चल स्कूल के लिए कोई रोटी वोटी रख ली कि नहीं? हाँ माँ मैंने रख ली है, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। इतना कहकर राहुल स्कूल के लिए चला जाता है। राहुल अपने स्कूल के 12वीं क्लास में पढ़ता था। वो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। राहुल जब छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके पिता का अपना आम का बगीचा था और जिस गांव में राहुल रहता था वहाँ पे ज़्यादातर लोग आम की ही खेती करते थे। उधर स्कूल में क्या हुआ हीरो, आज इतना उदास क्यों है? अरे कुछ नहीं भाई यार, बस खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्यों बे, क्या हो गया? अब क्या कर दिया तूने? भाई मेरे होते हुए मेरी माँ को कितना काम करना पड़ता है। आमों से भरी इतनी भारी टोकरी लेके कितनी दूर तक जाना पड़ता है उन्हें। अबे भाई, अगर चाची काम नहीं करेंगी तो तेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू तो कुछ कमाता नहीं है। भाई बस इसी बात का तो रोना है कि वो खड़ूस रमन सिंह कम कीमतों पे हम सबके आम खरीद लेता है। वो तो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा है और हम जो इतनी मेहनत करते हैं उन्हें कुछ ही रुपए दे रहा है। राहुल को जिस रमन सिंह पर गुस्सा आ रहा था वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था और सभी लोग उसे ही अपने आम बेचते थे। ऐसा करना उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो गांव इतना पिछड़ा हुआ था और वहाँ की सड़कें इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई वहाँ पर आम खरीदने आ ही नहीं सकता था और लोगों के लिए शहर जाकर आम बेचना मुमकिन नहीं था। बस इसी मजबूरी का फायदा रमन सिंह उठाता था। राहुल ये हालात बदलना चाहता था पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसी शाम आज आमों के कितने पैसे मिले माँ? अरे तू वो सब छोड़ ना। नहीं माँ, पहले आप बताओ। कुल 15 किलो आम थे तो रमन सिंह ने 150 रुपए दिए। बस 150 रुपए? माँ तुम्हें पता है आज हमारे मास्टर साहब ने बताया कि इस वक्त शहर में आम 60 से 70 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ पर हम कर भी क्या सकते हैं बेटा। हम कर सकते हैं माँ, और मैं करके भी दिखाऊंगा। तुम देखना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। राहुल गुस्से से वहाँ से चला गया। उसकी माँ सुषमा उसे पुकारती रही पर वो नहीं रुका। अबे अब क्या हो गया तुझे? अब क्यों बुला लिया मुझे? फिर झगड़ा किया क्या तूने? हाँ यार, थोड़ा हो गई बहस। अब तो उनसे बहस क्यों करता है तू यार? वो तेरी माँ है। यार मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मुझे गुस्सा रमन सिंह पर आता है। चल छोड़िए, बता तेरे आम कितने के बिके? पापा बता रहे थे कि 12 किलो आम के उस रमन सिंह ने 20 रुपए दिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वो हम सभी को लूट रहा है भाई। लेकिन यार कर भी क्या सकते हैं, वही एक ही है जिसे हम माल बेच सकते हैं। अगर हमने उसे आम नहीं बेचा तो पड़े पड़े सड़ जाएंगे और फिर ये पैसे भी हाथ से जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे पास एक तरकीब है। तू मेरा साथ देगा क्या? लेकिन तू क्या करने की सोच रहा है? देख, अगले महीने हमारी परीक्षा है तो हम ऐसे भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि गांव में कॉलेज तो है नहीं। तो हमें भी अपने बाप दादा की तरह इस रमन सिंह की गुलामी करनी पड़ेगी, या फिर कुछ अलग करके हम अपना भविष्य खुद संवार सकते हैं। क्या तो तू सीख रहा है, लेकिन ये होगा कैसे? उसकी टेंशन तू मत ले। तू बता, तू मेरे साथ देगा कि नहीं देगा? अरे तेरे लिए तो जान हाजिर है भाई। रमन सिंह को सबक सिखाने के लिए और गांव वालों को इंसाफ दिलाने के लिए राहुल के मन में बहुत बड़ा प्लान था। उसने सुषमा और रोहित के पापा को सारी बात समझाई और उन्हें भी उसका साथ देने के लिए बना लिया। जिसके अगले दिन वो सभी रमन सिंह के घर जाते हैं। लाला जी नमस्ते, ये मेरा बेटा है राहुल और ये उसका दोस्त है रोहित। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार है, आगे पढ़ना चाहते हैं और हमारे गांव में तो कॉलेज है नहीं तो ये आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहते हैं। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? लाला जी बस आप ही हमारी मदद कर सकते हो। बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। मैंने पता करवाया है, हम दोनों की पहले साल की फीस सिर्फ 20,000 रुपये है। सरकारी कॉलेज है, अगर आप हमारी मदद कर दें तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी। क्या 20,000? ए छोकरे, यहाँ पे पेड़ों पे आम उगते हैं, पैसे नहीं उगते, समझा क्या? लाला जी बस 20,000 की तो बात है। हम दोनों पढ़ाई के साथ कोई काम धंधा भी ढूंढ लेंगे और आपके पैसे जल्द से जल्द चुका देंगे। अच्छा, अगर पैसे नहीं चुकाए तो आप हमारा आम का बगीचा ले लेना, पूरा का पूरा। चल ठीक है, लेकिन सुन ले, 1 साल बाद पूरा 20% कमीशन लूंगा। चलेगा लाला जी, मंजूर है मुझे। लालच में आकर रमन सिंह ने उन्हें कॉलेज के पैसे दे दिए। अगले दिन पैसे लेकर राहुल और रोहित शहर की तरफ चले गए। रास्ते में ओए पैसे तो मिल गए, अब आगे क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुन, शहर में हर चीज़ किराए पे मिलती है, तो हम सबसे पहले एक कमरा किराए पे लेंगे। तू और मैं वहीं पे रहेंगे और फिर हम एक बहुत बड़ी सी जूसर मशीन खरीदेंगे और आखिर में हमें एक टेम्पो किराए पे लेना है। अच्छा, और फिर क्या करेगा तू? मैं उसी किराए के टेम्पो से गांव के आम यहाँ पे लाऊंगा
और तू उस आम का जूस निकाल के बेचियो। आइडिया तो मस्त है यार तेरा, लेकिन लाला को पता चला तो वो हमारी गर्दन उड़ा देगा। तू उसकी टेंशन ना ले, मैंने सभी गांव वालों को गांव के बाहर में आके मुझे आम देने को कहा है। लाला को कानों कान खबर नहीं लगेगी। अगले दिन राहुल ने ट्रांसपोर्ट कंपनी से टेम्पो किराए पर ले लिया और बाकी बचे पैसों से उसने रोहित को जूस मशीन दिला दी। वो सुबह सुबह ही गांव की तरफ चल दिया। दोपहर में उसे अपने गांव से थोड़ी दूर पर गांव वाले दिखाई देते हैं। उसमें सुषमा भी थी। राहुल ने उनके आम अपने टेम्पो में भर लिए और वो शहर के लिए निकल पड़ा। शाम को रोहित और राहुल ने आम का रस बेचना शुरू कर दिया। गांव के देसी और रसीले आमों का जूस लोगों को बहुत पसंद आया। रात होते होते उनके पास एक आम भी नहीं बचा। 1 2 3 4 देखा रोहित, पहले दिन ही हमने पूरे 4000 रुपये कमाए। भाई मान लिया तुझे। गांव में रमन सिंह से इतने पैसे लेने के लिए कम से कम 400 किलो आम बेचने पड़े थे। तभी तो बेटा ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कीमत आम की नहीं उसके जूस की उससे दुगनी हो जाती है। बस तू देखता जा आगे मैं करता क्या हूँ। राहुल के दिमाग में पूरा प्लान था। वो हर रोज टेम्पो लेकर जाता और गांव से आम लेकर आता और वो रोज जूस बनाकर बेचा करता था। राहुल और रोहित का काम कुछ ही दिन में बहुत चलने लगा। कमाई इतनी बढ़िया चल रही थी कि राहुल ने किराए के टेम्पो की जगह खुद का टेम्पो खरीद लिया। अब टेम्पो का किराया बचा तो आमदनी भी दुगनी हो गई। रमन सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव वाले उसके पास आम बेचने क्यों नहीं आ रहे थे। उसने गांव वालों से पूछा तो सबने राहुल के कहे मुताबिक झूठ बोल दिया कि इस आमों में कीड़ा लग गया है और सारी फसल बर्बाद हो गई है। रमन सिंह ने भी उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। समय बीतता गया। अरे माँ ये देखो। अरे वाह, एक और नया टेम्पो। जुग जुग जी मेरे बच्चे। अरे ये टेम्पो किसका है और यहाँ क्या कर रहा है ये टेम्पो? हमारा है लाला, और इसी टेम्पो से हमारे आम शहर जाएंगे, समझे क्या? अच्छा, तो ये पढ़ाई कर रहा है तू शहर में। चल तू मेरे पैसे लौटा पहले, वो भी सूद समेत, वरना ये तेरा टेम्पो जाएगा सीधा मेरी हवेली। ओहो लाला, चिंता क्यों करते हो? अभी देता हूँ ना पैसे। मैं तुम्हें 25,000 रुपये दूंगा। वैसे तो बनते सिर्फ 24,000 है। जाओ, 1,000 रुपये इनाम तुम्हारा। ये 1,000 रुपये इन सब की आज़ादी के लिए हैं, और इनकी आज़ादी की खुशी में 1,000 रुपये की तुम मिठाई खा लेना। लाला को समझ ही नहीं आया कि जो हुआ और कैसे हुआ और कब हुआ। वो अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया। हर कोई राहुल और रोहित की पीठ थपथपा रहा था और सुषमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिरकार उसके बेटे ने वो कर दिखाया था जो उसने कहा था।